भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप सच्चिदानंद मूर्ति शिरडी के संत के बेटा बेटियों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे चरणों को प्रणिपात करता हूँ और तुम्हारे कल्याण और तुम्हारे संकट निवारण की कथाएं आप तक भेज रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और ये कल्याणकारी कथा आपके परिवार का कल्याण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि संत मेरी आत्मा है, संत मेरा स्वरूप है, मेरा अवतार है, मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, चलते फिरते ईश्वर है और मेरा आने वाला जन्म भी संत के रूप में होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार का उद्धार करने की भावना से भविष्य को दृष्टिपात करते हुए उपदेश दिया था कि तत्वदर्शियों से ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रणाम करो और उनसे निष्कपट भाव से प्रश्न करो और उनसे ज्ञानोपदेश लो और अपने जीवन का अंधकार दूर करो। हम साईं जीवनी के 39वें अध्याय में आम लोगों की धारणा थी कि साईनाथ महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। बाबा के जो परम भक्त थे, जो वेदांत में पारंगत थे, वेद वेदांत में पारंगत थे, बहुत विद्वान थे, उन लोगों का भी यही मानना था कि बाबा एक फकीर हैं, एक संत हैं जिनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण होता है। लेकिन उनके मन में एक बात थी कि वो संस्कृत नहीं जानते। मैंने पिछली कथा में बताया है कि नाना साहब चांदोरकर जो उनके अनन्य भक्त थे, वो संस्कृत में एक श्लोक का पाठ कर रहे थे। बाबा ने उनसे पूछा कि धीरे धीरे आप क्या गुनगुना रहे हो? तो नाना साहब चांदोरकर ने कहा कि मैं गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ रहा हूं। फिर उस श्लोक के उन्होंने प्रश्न पूछे, करीब 12 प्रश्न पूछे और 12 प्रश्न पूछने के बाद वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनके हृदय में बहुत अचंभा भर गया कि साईनाथ महाराज, जिनके बारे में मैं यह सोच रहा था कि इन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक अद्भुत, एक अलौकिक सत्य सुनने के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि साईनाथ महाराज व्याकरण सम्मत संस्कृत के ज्ञानी हैं। और उन्होंने जब वो श्लोक पढ़कर सुनाया और श्लोक के सभी शाब्दिक अर्थ साईनाथ महाराज ने 12 प्रश्न में पूछे, वो सभी के सभी आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। मैंने पिछली कथा में आपसे बताया था कि मैं अब साईनाथ महाराज ने जो इस श्लोक का अर्थ बताया है, उस अर्थ को आप तक पहुंचाऊंगा। जो प्रश्न बाबा ने किए थे और नाना साहब चांदोरकर जो राजस्व विभाग के डिप्टी कलेक्टर थे, वहां पर न्यायाधीश बीबी देव भी थे, तात्या नूलकर भी थे, काका साहब दीक्षित भी थे, हेमांड पद भी थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। उस दरबार में बहुत से दरबारी गण बैठे हुए थे। जब इस संस्कृत के श्लोक भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक का अर्थ बाबा बता रहे थे उस समय, और जो प्रश्न पूछे गए थे आश्चर्यजनक, वो सभी प्रश्न सुनकर सब आश्चर्यचकित थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा उसका अर्थ जो साईनाथ महाराज ने कहा है। इतना व्याकरण सम्मत अर्थ आज तक मैंने जो भी भगवत गीता पढ़ा हूं, हालांकि मुझे भगवत गीता का पूरा ज्ञान नहीं है,
लेकिन इस श्लोक ने मेरे जीवन को बदल दिया। इस श्लोक से मेरे मन का अंधकार दूर हुआ है। इस श्लोक से मेरे मन की अज्ञानता दूर हो रही है। मेरा मन निर्मल हुआ है। मैं इस जगत को और अपने आप को और समस्त प्राणी को, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वह सब ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा मुझे भान होने लगा है। साईं चरित्र के इस श्लोक ने में बाबा ने ऐसा टीका किया है। इस टीका से मैं भी आश्चर्यचकित हूं और मैं भी बहुत प्रभावित हूं, जिससे ईश्वर के दर्शन दिखाई देते हैं। द्वैत दृष्टि आपकी समाप्त होती है, अद्वैत भाव जन्म लेता है। जब साईनाथ महाराज इस गीता का उपदेश दे रहे थे, तब सभी दरबारी गण ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक इसे सुन रहे थे। बाबा ने कहा कि जो बुद्धि के अनुसार ईश्वर को जानता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि के अनुसार ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। आत्मा के अनुसार, आत्मज्ञान होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। साईनाथ महाराज के बारे में लोग बोलते हैं, जिन्हें स्वयं आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वयं भगवत गीता के इस श्लोक के टीका को आत्मसात नहीं किया, इसके रहस्य को नहीं जाना, और साईनाथ महाराज के खिलाफ में बोलते हैं कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। संत हो सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। जबकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सत्य चित्त आनंद मूर्ति मेरे ही अवतार, मेरी ही आत्मा है, और जिसे वो ज्ञानोपदेश देते हैं वो मेरे प्राण हैं, और जन्म जन्मांतर तक वो ज्ञानोपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण ने 4 अध्याय में 1 से 33 श्लोक तक अर्जुन से जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के बाद भी अर्जुन तैयार नहीं हो रहे थे युद्ध करने के लिए। वो कहते थे कि ये सब मेरे अपने हैं, भले ही इनका आताताई स्वभाव है और मैं इन पे तीर चलाऊंगा तो पाप के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे पापी ना बनाएं, मुझे उपदेश करें। और जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब आत्मज्ञान होता है, मन का अंधकार दूर होता है और पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरे प्राणी सब में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अंतरात्मा में जब ईश्वर दिखाई देने लगते हैं तो बाहर भी ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। जिनकी अंतरात्मा में ईश्वर दिखाई नहीं देते, वो साईनाथ महाराज को कहते कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। जरा 39वां अध्याय साई जीवनी का खोल कर पढ़ लो और उसके रहस्य में जाओ, और भगवद गीता भी उठाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के संबंध में क्या कहा है। संत ही मेरी आत्मा है, संत ही मेरे स्वरूप है, मैं स्वयं भी वही। और अर्जुन को कहा है कि संत ही तुम्हें ज्ञानोपदेश देंगे, इस संसार से तुम्हें पार लगाएंगे। और ये श्लोक जो है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। साईनाथ महाराज ने इसका बिंदुवार व्याकरण संबंध भाषांतरित अर्थ बताया है और सबको विस्मय में डाल दिया। उन्होंने प्रणिपात का अर्थ बताया है। नाना साहब चांदोरकर ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि हमें साष्टांग नमस्कार के अलावा कुछ नहीं मालूम। मनुष्य अपनी इच्छा से साष्टांग नमस्कार जब चाहे जब पैरों पे गिर जाता है और जब चाहे उठ जाता है।
लेकिन साईनाथ महाराज ने बताया कि प्रणिपात का मतलब है तन मन धन प्राण सहित चरणों पर नेछावर हो जाना और फिर जीवन में कभी उन चरणों को छोड़ना नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर का अंधकार दूर न हो जाए, जब तक तुम्हारी आत्मा प्रकाशित न होने लगे, ऐसी भावना से चरणों पर हमेशा हमेशा के लिए नेछावर हो जाना। और परिप्रश्न का मतलब बताए थे उन्होंने, नाना साहब चांदोरकर ने प्रश्न का अर्थ भी यही बताया था कि प्रश्न करना, और परिप्रश्न का अर्थ भी यही बताया कि प्रश्न करना। जब दोनों एक ही चीज है तो व्यास जी को परि उपसर्ग लगाने का क्या अर्थ है, साईनाथ महाराज बताते कि अपने गुरु से प्रश्न करो निष्कपट भाव से, वाक्य जाल में फंसाने की आशा से नहीं, तर्क कुतर्क करने की आशा से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के भाव मन में रखकर अपने मन का अंधकार दूर करने के लिए, अपने मन का अहंकार दूर करने के लिए, अपने मन का द्वैत भाव दूर करने के लिए हमें उनके चरणों को प्रणिपात करना चाहिए। ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे गुरु की परीक्षा ना हो, ना कोई तर्क कुतर्क हो, वाक्य जाल में फंसाने की चेष्टा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कुचेष्टा नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का प्रश्न होना चाहिए। प्रणिपात का अर्थ उन्होंने समझाया, परिप्रश्न का अर्थ उन्होंने समझा, फिर सेविया का अर्थ पूछा। साईनाथ महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक नाना से पूछा कि सेवा का क्या अर्थ है, तो उन्होंने साधारण भाषा में बोल दिया जो हम आपकी सेवा करें। फिर उन्होंने कहा कि क्या यह सेवा पर्याप्त है? बोले मैं इस सेवा के अलावा और कुछ नहीं जानता। तब साईनाथ महाराज ने सेवा का अर्थ बताया। सेवा का अर्थ ये बताया कि तन मन धन प्राण सहित अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने सदगुरु की सेवा करना चाहिए। अपना जीवन उन्हें न्यौछावर करके उनकी सेवा करना चाहिए। तब वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे और अज्ञान दूर करेंगे। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान शब्द के स्थान पर अज्ञान शब्द के लिए उन्होंने कहा था नाना साहब चांदोरकर को। तो नाना साहब चांदोरकर ने यह कहा कि अज्ञान शब्द से कैसा अर्थ निकलता है मुझे उसकी जानकारी नहीं। तब साईनाथ महाराज ने कहा कि जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो अज्ञान को जानना आवश्यक है। जब हम द्वैत की चर्चा करते हैं तो जब हम अद्वैत की चर्चा करते हैं तो द्वैत को जानना आवश्यक है। और जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो अज्ञान को जानना आवश्यक है। द्वैत की चर्चा करते हैं तो अद्वैत को जानना आवश्यक है। और प्रकाश की चर्चा करते हैं तो अंधकार को जानना आवश्यक है। और जब तक अज्ञानता को नहीं जानेंगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा। साईनाथ महाराज बड़े ही प्रेम पूर्वक कहते हैं कि सच्चिदानंद जो मूर्ति होती है उनकी अवस्था, उनकी उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य और अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में कोई भिन्नता नहीं आती। उनकी सत्ता की अनंतता निरंतर बनी रहती है और वो शिष्य में के हृदय से अज्ञानता को की जड़ें को काटकर फेंक देते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, अंधकार दूर करके प्रकाश देते हैं और द्वैत भाव दूर करके अद्वैत भाव में लाते हैं।
जब ऐसे भाव जन्म जन्मांतर तक शिक्षा देने के बाद आते हैं तो अंदर ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं, और जब आत्मा में भगवान के दर्शन होने लगते हैं तो बहिर्जगत में भी भगवान दिखाई देने लगते हैं। और जब अर्जुन तीर लेके खड़े हुए, भगवान कृष्ण का कहना नहीं मानते थे, बार बार प्रश्न लेकर उपदेश प्राप्त किया, और जब ये बात उनकी आत्मा को स्पर्श हुआ, और जैसे ही स्पर्श हुआ तो जब धनुष चला रहे थे तब उन्हें सब तरफ श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। जो युद्ध करने वाले भी श्री कृष्ण के स्वरूप में दिखाई दे रहे थे, और जो युद्ध को झेल रहे थे, धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसमें सब तरफ उन्हें कृष्ण दिखाई देने लगे। वो आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब में मैं हूं, सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूं। कुछ लोग अज्ञानी हैं, कुछ लोग ज्ञानी। ज्ञान से ही अज्ञान को दूर किया जा सकता है। ज्ञान से ही अंदर के अंधकार को प्रकाश में लाया जा सकता है। ज्ञान से ही द्वैत भाव को अद्वैत भाव में लाया जा सकता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद के बारे में ऐसा बोलते हैं, जिनको स्वयं को आत्मज्ञान नहीं है, और जो कहते हैं कि ये संत हो सकते हैं, ईश्वर नहीं, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संत मेरी आत्मा, जो सच्चिदानंद मूर्ति है वो मेरा ही स्वरूप, उसके सिवाय और कोई दूसरा नहीं। साईनाथ महाराज के जो उपदेश है वो सब द्वैत को दूर करने वाले, अंधकार को प्रकाश में लाने वाले, अज्ञान को ज्ञान में परिणित करने वाले। जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है गीता में 34वें श्लोक में अर्जुन को, कि तत्वदर्शियों से, सच्चिदानंद मूर्तियों से ज्ञान प्राप्त करो, उनसे ज्ञानोपदेश लो, उनके चरणों को प्रणिपात करो, यानी तन मन धन से अर्पित हो जाओ, और निष्कपट भाव से उन्हें प्रश्न करो आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तब वे ज्ञानी आपको ज्ञानोपदेश देंगे, और वही इस कलयुग में हो रहा है। कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मेरा जो अगला स्वरूप है वो संत स्वरूप ही है। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद संतों के हृदय में विराजमान है, और वो ही अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अज्ञानता कर रहे हैं। अब अज्ञानता की शिक्षा के बारे में नाना साहब चांदोरकर नहीं समझ पा रहे थे। अज्ञानता का मतलब है कि मैं शरीर हूं, ईश्वर दूसरा है, मेरा शरीर और आत्मा भिन्न है, शरीर आत्मा नहीं है। ये जगत, ये दृश्यमान जगत, अदृश्यमान जगत, और मैं ईश्वर नहीं हूं। इस प्रकार की अज्ञानता की जड़ें काटकर सद्गुरु जन्म जन्मांतर तक काटते रहता है, और जब ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तो स्वयं आत्मा के अंदर श्री कृष्ण दिखाई देने लगते, बाहर भी श्री कृष्ण दिखाई देने लगते। जिनके अंदर द्वैत भाव है, जिनके अंदर अज्ञानता है, जिनके अंदर अंधकार है, उन्हें साईनाथ महाराज में श्री कृष्ण कहां से दिखेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद मूर्ति जो सदगुरु स्वरूप है, जिनमें 6 प्रकार की योग्यता होती है, अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत, अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता, ऐश्वर्य योग, और इसके बाद भी उनकी सत्ता और अनंतता स्थिर रहती है, और वो शिष्य में ज्ञान प्रदान करते हैं। जो खुद ही अज्ञानी हैं, जो खुद ही अपनी आत्मा में ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, इन्हें बाहर ईश्वर कैसे दिखाई दे। जितने भी लोग साईनाथ महाराज के विरोध में बोलते हैं,
वे कृपा करके, मैं उनके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, चरणामृत लेकर उनके भी कल्याण के लिए कहता हूँ कि वो साईं चरित के 39वें अध्याय को पढ़ लें और जान लें कि यह संसार ईश्वर से ही ओतप्रोत है। समस्त प्राणी, समस्त मनुष्य, ये सब ईश्वर के स्वरूप है। जो कुछ हमको दिखाई देता वह भी ईश्वर है, जो नहीं दिखाई देता वह भी ईश्वर है, और इसके बाद भी अनंत ईश्वर ही है। जब हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर भी ईश्वर है और उनके अंदर भी ईश्वर, तो एक सच्चे संत के बारे में जिनके पास लाखों की भीड़ रहती है और लाखों लोग वहां पर चरणों को प्रणिपात करते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना, अपने दिल के अंधकार को नहीं देखना, दूसरे के अंधकार को देखना, अपनी आत्मा में ईश्वर नहीं है तो दूसरी जगह उन्हें ईश्वर कहाँ दिखाई देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, अपने साईनाथ महाराज श्री कृष्ण के स्वरूप, जिन्होंने कभी किसी देवताओं के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी इंसान के बारे में, चाहे लोग उन्हें भला बुरा बोलें, चाहे देह में थे चाहे अदेह में, तब भी साईनाथ महाराज को कभी क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो सच्ची गुरु माता है, नकली गुरु माता नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।